वेन अर्क टेस्ट के बाद में जो दूसरा टेस्ट है हमारे पास वो है एयरलिक टेस्ट। एयरलिक टेस्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव आता है फॉर इंडोल एल्केलॉइड्स। समझ में आया? समझ में आई ना बात? फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते करते मेरे को एक बात समझ में आई। पहली कि विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो दीज विल बाइंड विद ट्यूबुलिन प्रोटीन। बाइंड विद ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है ना। ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ में बनने के बाद में क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे किसको, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन को। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन बंद हो गया तो अरेस्ट सेल डिवीजन इन एम फेज। एम फेज का जो सेल डिवीजन होगा उसको स्टॉप कर देंगे। इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, उसके बाद में एम फेज का जो सेल डिवीजन होता है उसको स्टॉप कर देंगे। अब इतना ही हो गया तो भाई कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन कौन करेगा? कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन रुक जाएगा, है ना भाई। एमओ ये बता दिया तो जल्दी से इसका यूज भी बता दो। इसके यूज बताने में चलते हैं तो भाई मैं बता रहा हूँ कि इससे शानदार ड्रग मैंने नहीं देखी। इतनी लोकल, कुछ भी इसको नहीं चाहिए, कहीं पे भी ये उग जाता है। और उसके बाद में इसका जो विनक्रिस्टिन है, वो ल्यूकेमिया में काम आ रहा है। ल्यूकेमिया के साथ साथ में लिम्फोमा में, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, क्या मजाक चल रहा है यार। ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा मतलब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भाई, समझ गए। फिर है विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन काम में आता है होजकिंग डिजीज। ये जो डिजीज है मेरे हिसाब से जो एल्डर्स ल्यूकेमिया है। एक बार कंफर्म करना मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताना जरूर। एल्डर्स ल्यूकेमिया में काम आता। अब आता है रामबाण राम तीर कि भाई इतना याद नहीं होगा हमें बता दो कुछ शॉर्टकट, हम जाएंगे सीधा जल्दी से जाके एग्जाम को फोड़ के आ जाए। और एग्जाम को फोड़ने के लिए मेरे को मिल गया एक रामबाण। अब वो बाण मैं चलाता हूँ, तीनों बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, नहीं हमारे पास 5 बाण है, 5 चलाएंगे। और 5 बाण से मेरे को याद आया 5 तो शब्द भी है बॉय, समझ रहे हो। जो नाम है उसी से पढ़ाई होगी, जो नाम है उसी में शॉर्टकट निकाल लेना। ऐसा नहीं कि तुम ये वो राजू इधर आया उधर आया, कोई शॉर्टकट नहीं है। यहीं से निकाल के लाए हैं। पहला है कि वी मतलब विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है जी। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। आई है इंडोल एल्कलॉइड। और कोई भला आदमी मेरे को बता दो कि ये इंडोल एल्कलॉइड पहले कहाँ आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा यार। एन से मेरे को याद आया वैन अर्क टेस्ट। एन से याद आया वैन से मेरे को याद आया वैन अर्क टेस्ट। सी से भाई मेरे को क्या याद आ गया, कैथेरेंथस याद आ गया। और
ए से मेरे को फिर से एपोसाइनेसी याद आएगा, एपोसाइनेसी, सायानेसी। अब मेरे को कोई भी समझदार बालक, पढ़ा लिखा बालक बता दो कि ये दोनों शब्द मैंने पहले कहाँ पे देखे हैं, कहीं तो देखे हैं ना। तो भाई ये है हमारा चमत्कारिक डिब्बा पास होने का। अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा, डी आई, डी सी ओ, सेंटर, स्टेट कोई भी एग्जाम में जाना चाहते हैं तो विंग का याद करके जाओ, विंग का वर्ड याद करके जाओ भाई। ये पूरा इसका रिजल्ट एक, मतलब मेन मेन चीज़ें तो आ ही गई ना भाई, समझ रहे हो। फार्मेसी में क्या होता है, याद ही तो नहीं होता, वो हमने याद करने का तरीका आपको बता ही दिया है। चलो जी, ये ड्रग हो गई है हमारी खत्म हो गई है। तो हम बात करेंगे अर्गट के बारे में। अर्गट एक कमाल की चीज़ है इसमें एल्केलॉइड, बट ये फंगस डेरिवेटिव है। समझ रहे हो कोई बात। तो ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, और जो अलग होता है ना वो नोटिस होता है, जो अलग होता है वही तो नोटिस होता है। तो सोर्स क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जो कि परप्यूरिया, हाँ सही कर दिया, फंगस है। बात आई समझ में, फंगस है फंगस। पार्ट कौन सा यूज करेंगे फंगस का, ड्राइड स्क्लेरोटिया। क्या पार्ट यूज्ड, इसका होस्ट कौन है फंगस का, मतलब कहाँ पे पनपेगा फंगस, होस्ट है राई। इंडिया में नहीं होता, मोस्टली बाहर ही होता है राई। कर भाई टेक्नोलॉजी इसको सही कर। हाँ अब कुछ नहीं करेगा। फैमिली, फैमिली भाई साहब फंगस ही क्लेविसेप्स है, तो क्लेविसिपेसी, क्लेविसिपेसी है ना। और फंगल क्रूड ड्रग है, फंगल क्रूड ड्रग, फंगल क्रूड ड्रग है भाई साहब। समझ में आई बात। तो इसके बारे में एक बात जरूरी हो जाती है कि ऐसी क्रूड ड्रग विच इज obtained from फंगस, अर्गट, अर्गट देखो वो आ गया अर्गट। अब ऐसे हल्के में मत ले लियो, इसका क्लासिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन इसको सही कर देगा क्या। मान गए भाई साहब, क्या बात है यार, टेक्नोलॉजी का लेवल। पहला तो है अमाइड और दूसरा है पेप्टाइड। क्या अमाइड और क्या पेप्टाइड, एल्केलॉइड। अभी तो बताया था एल्केलॉइड पढ़ रहे हैं अपन। अमाइड और पेप्टाइड एल्केलॉइड। अमाइड में है अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन है, इट इज अमाइड ऑफ लिसर्जिक एसिड, लिसर्जिक एसिड, ठीक है, अमाइड ऑफ लिसर्जिक एसिड है। और यूरोटोनिक है, यूटेरोटोनिक, सॉरी यूटेरोटोनिक। अब ये नया शब्द आ गया यूटेरोटोनिक, ये क्या बीमारी है भाई साहब, ये भी मेरे को कोई बता दो, है ना। तब तक मैं जाके आता हूँ पेप्टाइड की तरफ। पेप्टाइड की बात कर लें तो इसमें पहला है अर्गोटामीन, अर्गोटामीन, अर्गोटामाइन, अर्गोटामीन कुछ भी कर लो यार, तो ठीक कर दे भाई इसको। नहीं करेगा मत करे। ये किससे बनाया है, लिसर्जिक एसिड और साइक्लिक पेप्टाइड, लिसर्जिक
एसिड प्लस साइक्लिक पेप्टाइड, इन दोनों से मिलके बनाए। और ये काम क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। दूसरा फिर है एर्गोटॉक्सिन ग्रुप, एर्गोटॉक्सिन ग्रुप, बालाजी ग्रुप नहीं, एर्गोटॉक्सिन ग्रुप। ये भी एक पेप्टाइड एल्कलॉइड है, वैसे इतना हाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसके बारे में, मुझे भी नहीं पता ना। टेस्ट केवल नाम याद रखने हैं। वैनर्क, अच्छा ये वैनर्क कहाँ पढ़ा है मैंने, वैनर्क वी से याद करो कहाँ पढ़ा है, एन से कर लो, वी से विंका है, एन से भी विंका है, और दूसरा केलर टेस्ट, केलर टेस्ट, ये भाई कंफर्मेशन है फॉर एर्गोट एल्केलॉइड्स। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एर्गोट एल्केलॉइड्स। एमओए में पढ़ना पड़ेगा मेरे को, बताओ एमओए में इतना पढ़ लो कि ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट किसको करता है, डायरेक्ट यूटेराइन स्मूथ मसल। और ये कब यूज होता है, पोस्टपार्टम भाई साहब। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका एडीआर नहीं है, इसके एडीआर भी हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी इसका है। वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, अगर वैसो कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो इस्चेमिया गैंग्रीन हो जाएगा। सीएनएस इफेक्ट, हेलुसिनेशन है ना, क्रोनिक अर्कट पॉइजनिंग, फिर लास्ट में इसके आ जाते हैं एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स में हम क्या मिला देंगे, अदर फंगाई मिला देंगे, स्क्लेरोटिया ऑफ अदर फंगाई, या फिर मिला देंगे एक्सोस्टेट, अर्कट। एक इसका लाइफ साइकिल जरूर देखना चाहिए हमें। लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पूरा तो आप खुद देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्लेरोटियम फेज होती है, इसमें डोरमेंट रहता है और ये विंटर्स के टाइम होता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। फिर उसके बाद में होती है जर्मिनेशन फेज होती है। जर्मिनेशन फेज में क्या करेगा, वही करेगा जो जर्मिनेशन में होता है, ये स्प्रिंग में होता है, प्रोड्यूस स्टोमेटा। फिर उसके बाद है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो एस्कोस्पोर्स बनता है। एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं थ्रीड लाइक और सेक्सुअल स्पोर्स है वो। एस्कोस्पोर्स आर इम्पोर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने इसको वो कर दिया। एस्कोस्पोर्स बन गए। फिर ये करता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे करेगा? एस्कोस्पोर्स जो है एयर में रिलीज हो जाएंगे। अब हम प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होगा कि जो एस्कोस्पोर्स हैं रिलीज इन एयर, है ना, लैंड ऑन राई फ्लोर, राई के फ्लोर पर गए, वहाँ क्या करेंगे? जर्मिनेशन करेंगे पहले तो, जर्मिनेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ राय। इन्फेक्शन कर दिया। अच्छा, ये तो सेक्सुअल स्टेज निकल गई। अब आते हैं एसेक्सुअल स्टेज में, हनीड्यू स्टेज। हनीड्यू स्टेज हो गया या एसेक्सुअल स्टेज। ठीक है भाई, एसेक्सुअल स्टेज की बात करें, पहले मैं इसको पीला करूँगा क्योंकि एसेक्सुअल स्टेज तो भाई इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पीला करने के बाद में वापस पेन पे आ जाते हैं। हनी ड्यू। अब हनी ड्यू जो है, हनी ड्यू का क्या मतलब होता है? हनी ड्यू का मतलब होता है ये सुगरी एक्सट्रैक्ट होता है, सुगरी लिक्विड होता है। ये सुगरी लिक्विड होता है। सुगरी लिक्विड जो होता है ये सीक्रेट होता है, सीक्रेट फ्रॉम माइसीलियम ऑफ फंगस। ठीक है, माइसीलियम ऑफ द फंगस से ये सीक्रेट होता है। अब वहाँ से सीक्रेट होता है तो ये पता है इट कंटेन्स कोनिडियम। दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, तो कोनोडियम को भी हम एक बार पीला कर देते हैं। अब हमने पीला किस किस को किया तुम्हें पता है? हमने किया है हनीड्यू को, एसेक्सुअल स्टेज को, एस्कोस्पोर्स जो कि सेक्सुअल स्टेज थी, कोनिडियम एसेक्सुअल स्पोर्स को। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ती है। एक पीला और कर देता हूँ मैं, स्क्लेरोटियम फेज। ये है डोरमेंट स्टेज, जहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहा होता है। फिर एस्कोस्पोर्स के पास में जाता है, फिर हनीड्यू स्टेज के पास में जाता है, फिर कोनिडियम के पास में जाता है जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब ये कोनिडियम एसेक्सुअल जो स्पोर्स हैं वो स्प्रेड करेंगे एयर से, इंसेक्ट से, या मतलब रेन, विंड, 70 चीज़ों के तरीके हैं इनके पास घूमने के। समझ में? जैसे ही ये इससे निकले फिर वापस कौन सी पे चली गई? डोरमेंट स्टेज। और डोरमेंट स्टेज कौन सी थी? स्क्लेरोटियम स्टेज। स्क्लेरोटियम स्टेज विच इज डोरमेंट स्टेज। इस स्टेज में वापस चलेंगे और ऐसा ये साइकिल चलता रहेगा। तो भाई हमने एल्केलॉइड्स की इम्पोर्टेंट ड्रग्स खत्म कर ली है। टाटा बाय बाय।